गुड मॉर्निंग। खुदावन के ज़िंदा और मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। हम कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की इस शॉर्ट डिवोशनल सर्विस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस आज की शॉर्ट डिवोशनल सर्विस, जिसको हम डिवोशनल बाइट भी कहते हैं, इसका उन्वान है ज़ुबान पर काबू। तो मेरे अजीज़ो, आइए सबसे पहले कलाम मुकद्दस में से एक छोटा सा हवाला देखते हैं। वाइज 10 बाब उसकी 3 आयत में मरकूम है, हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अकल उड़ जाती है और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूं। मेरे अजीज़ो, कहा जाता है कि खामोश रहकर बेवकूफ़ समझा जाना इससे बेहतर है कि बात करके सबके शकूक को यकीन में बदल दिया जाए। विलियम पेन नामी एक शख्स इब्तदाई अमरीकी नौ इबादकारी में मुअस्सर तरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले रहनुमाओं में से एक था और उसकी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर एक अमरीकी रियासत यानी पेंसिल्वानिया का नाम उस अजीम रहनुमा के नाम पर रखा गया है। विलियम पेन ने गुफ्तगू के हवाले से अपने लोगों को चंद अहम हदायत और असूल मुहैया किए हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। जिस सोहबत में बैठना आपके लिए ज़रूरी नहीं और जो सोहबत आपके लिए फ़ायदामंद नहीं, उससे किनारा कशी इख्तियार करें। और अगर कभी मजबूरन ऐसे लोगों में बैठना भी पड़े तो जिस कदर मुमकिन हो कम बोलें और कोशिश करें कि सबके बोलने के बाद बोलें। खामोश रहना हिकमत की निशानी है और हर लिहाज से महफूज है, जबकि बिला वजह बोलना हमाकत की बात है। कुछ लोग ऐसे अहमक होते हैं कि दूसरों की बात को काट कर अपनी शुरू कर देते हैं और बाज दफा तो दूसरे के बोलने से पहले ही बोल पड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो सुनने की बजाय बोलते हैं और बोलने से पहले सोचते भी नहीं। ये बात इखलाक की लिहाज से भी बुरी है और बहुत ही अहमकाना हरकत है। अगर तुम एक बार बोलने से पहले 2 बार सोचोगे तो तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे होगे वो 2 गुना बेहतर होगी। जिस मौजू पर बात हो रही होती है, अगर उसके बारे में कहने को आपके पास कुछ भी नहीं तो बेहतर है कि कुछ भी ना कहें। बरमहल बात करने के लिए 2 बातों को हमेशा मद्देनजर रखें कि गुफ्तगू में क्या कहना मुनासिब है और किस वक्त पर कौन सी बात करनी मुनासिब है। हर तरह की गुफ्तगू में आपका मकसद हमेशा सच्चाई को पेश करना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने हरीफ को बेनकाब करने की बजाय अपनी कामयाबी या कोई गैर मुनसफाना मुफाद या खुद को नफा पहुंचाने की कोशिश में लगे हों। मेरे अजीजों, अमाल की किताब में ज़बान पर काबू करने के हवाले से पूरे पूरे बाब पढ़ने को मिलते हैं और मुकद्दस यकूब ने भी अपने खत में कहा है कि कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। तो मेरे अजीजों, दुनिया के अक्लमंद तरीन लीडर जो हैं वो हमेशा ही इस तरह की बातें ही, इस तरह की हदायत ही करते हैं कि हम अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, हम बोलने का सलीका सीखें। और कलाम मुकद्दस भी हमें बारहा ये बात बताता है कि मुझे और आपको अपनी ज़ुबान को काबू में रखने की ज़रूरत है और हमें हमेशा ही इसको सच्चाई के लिए या बेहतर गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे और आपको कभी भी इस तरह की हदायत को गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें बड़ी संजीदगी से इन सारी बातों को देखना चाहिए, इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। इसका इतलाक हमारी ज़िंदगी के हर एक शोबे में होना चाहिए। खुदावन में हमेशा खुश रहें, शादमान रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।